हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का एडवांस स्टडी नेटवर्क के आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से जो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी की कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनकी कुछ और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स लेके आपके सामने आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बेटा, आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है मोलैरिटी ऑफ H2SO4 is 0.8 and its density is 1.06 gram per centimeter cube. What will be the बोलेंगे concentration, what will be the concentration in terms of molality and mole fraction। बेटा, ये आज का ये जो क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी दी जा रही है 0.8, साथ में डेंसिटी दी जा रही है। अब हमें कह रहे हैं व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलैलिटी, मतलब आपको मेरे प्यारे बच्चों मोलैलिटी फाइंड करने के लिए कहा जाता है और साथ में बच्चों मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए कहा जाता है। ये दो चीजें बच्चों आपको फाइंड करना। बच्चों, अब मोलैलिटी यानी मोलैरिटी दे रहे हैं, मोलैरिटी से आपको मोलैलिटी फाइंड करना है। क्या करना चाहिए तुम याद करो, अगर ना भूले हो तो हमने जब मोलैरिटी टॉपिक पढ़ाया था तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया। मोलैरिटी मोलैलिटी वाले टॉपिक्स में एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। किस चीज के लिए कि अगर आपको मोलैरिटी गिवन हो और मोलैलिटी फाइंड करना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो मैंने डायरेक्ट बताया था। वैसे ये क्वेश्चन बच्चों दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक नहीं दो तरीके से। एक तो है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, एक चाहे तो कई स्टेप्स होते हुए हम लोग कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो मोलैलिटी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 1000 इंटू डी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। बच्चों यहाँ 1000 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। मोलैरिटी की वैल्यू हमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दी जा रही है 0.8, ये पुट कर देंगे 0.8, सॉरी अपॉन में बेटा क्या आएगा 1000 फिर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। डेंसिटी, डेंसिटी देखो बेटा आपको पहले से ही दी जा रही है तो हमने ये रख दिया 1.06 माइनस। अब बेटा मोलैरिटी लिखना है हमें। मोलैरिटी आपको मालूम है 0.8 है, ये रख दो 0.8 इंटू, अब आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है। आपको मालूम है बेटा इस क्वेश्चन में सॉल्यूट कौन है? इसमें सॉल्यूट है मेरे प्यारे बच्चों H2SO4। तो सॉल्यूट का मोलर मास कितना आएगा? कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, 98 होता है इसका मोलर मास। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है और बस सॉल्व करके तुरंत के तुरंत मोलैलिटी आ गई हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर लें आप लोग, इसका मल्टीप्लाई करके देख लें क्या आएगा। तो इसका ऊपर का तो 800 आ जाएगा, आपको दिख ही रहा होगा। अपॉन अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो आपको मालूम है इनका मल्टीप्लाई 1060 मिल जाएगा। ये तो ईजी है मल्टीप्लाई एकदम। इनका मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो आपको मालूम है ये मिल जाएगा अप्रॉक्स, ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, 8 और फिर 7 और ये पॉइंट है 48.7 आ जाएगा। बच्चों इसे हम लोग लेस कर देंगे तो 800 अपॉन ये 9 लेस करने पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा लेस करने पर ये आ जाएगा 6, फिर 0.189 ये आ जाएगा बच्चों इसको लेस करने पर। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है मोलैलिटी क्या मिलेगी हमें, हमें मिलेगी 0.815 और ये मोलैलिटी की यूनिट हो गई 0.185 यूनिट है मोल पर केजी। याद करो मोलैलिटी की यूनिट मेरे प्यारे बच्चों मोल पर केजी होती है। और ये बेटा देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से होती है, आप चाहे बच्चे तो इसे इनडायरेक्ट भी बिना फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से देखो डायरेक्ट आ गया, जल्दी आ गया। अगर अपन वैसे करेंगे ना तो काफी टाइम लगेगा हमें इस क्वेश्चन को करने में, तो ये एक अच्छा मेथड है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब वो कह रहा है मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, तो मैंने बताया मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला याद करो क्या बताया था। पहले तो ये चेक करो कि सॉल्यूशन है किसका, क्योंकि बेटा हमने मोल फ्रैक्शन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, लेकिन वो फॉर्मूला केवल एक्वस सॉल्यूशन के केस में एप्लीकेबल है। तो हम पहले क्वेश्चन को एक बार देख लो, ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन एक्वस हो ही नहीं और हम जबरदस्ती में फॉर्मूले से डायरेक्ट करें और आंसर गलत हो जाए। तो बेटो आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन किसी अदर चीज का है। H2SO4 की बात चल रही है, तो सीधी सी बात है जब कोई अदर हमें नॉन एक्वस कंपाउंड नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है H2SO4 वाला ये एक्वस सॉल्यूशन का ही है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू m अपॉन यहाँ पर आएगा 55.5 माइनस हो जाएगा m, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो XH2SO4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोलैरिटी है 0.815 अपॉन मेरे प्यारे बच्चों 55.5 माइनस 0.815। बच्चों इसे हम लोग लेस कर देते हैं, इसे लेस करेंगे 0.815 आ जाएगा। और अगर हम लोग इसको इसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, क्या लेस करने पर आएगा, ये इसको इसमें से लेस कर रहे हैं तो पहले आएगा यहाँ पर आ जाएगा ये अप्रोक्स मेरे ख्याल से लेस करने पर आ जाएगा इसका 54.68 के आसपास, 54.68 ठीक है, ये आ जाएगा अप्रोक्स। चलिए खैर अपन लोग आते हैं आगे और इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 54 पॉइंट ये आ जाएगा आपका, ये पॉइंट हटा नीचे एक जीरो आया, फिर डिवाइड करेंगे 0.0 आ जाएगा और जीरो के बाद डिवाइड करेंगे तो 14 के आसपास आ जाएगा। बेटा इसका आंसर अप्रॉक्स यही आएगा। एक बार आप भी बेटा कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो आप भी एक बार देखना और फिर मुझे बताना। अगर बाई चांस मैंने मिस्टेक कर दी हो कैलकुलेशन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम आज की क्लास की हो गई। आइए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सभी बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम अब देखें, ठीक है ना बेटा। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है सब लोग देखें। सबसे पहले हम प्रॉब्लम लिख देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है a solution is made by mixing mixing benzene
and toluene, the mole fraction of toluene is 0.5. Calculate the mass percent of toluene. ये है बेटा, ये बेटा मैंने थोड़ी सी जगह में प्रॉब्लम आपके सामने लिखी, जरा ध्यान से पढ़ लो, जरा रीड कर लो। प्रॉब्लम क्या है? A solution is made by mixing benzene and toluene। तो एक सोल्यूशन है जो बेंजीन टोलिन को मिक्स करने से बन रहा है। आगे कह रहे हैं द मोल फ्रैक्शन देखो आधी स्पेलिंग यहाँ है, आधी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन इज 0.5, तो टोलिन का आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.5। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ टोलिन, आपको बेटा मास परसेंट ऑफ टोलिन निकालना। बेटा आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको मास परसेंट ऑफ टोलिन कैसे मिलेगा, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। बेटा इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? एक्चुअली इसमें देखो मास परसेंट निकालना, लेकिन मास वास को कुछ दिया नहीं जा रहा, मोल फ्रैक्शन टोलिन का दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? पहले हम मान लेंगे सपोज दैट मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मान लें? अरे 100 ग्राम मान लो बेटा, क्योंकि परसेंट में पूरी चीज 100 ही तो होती है। तो हमने मान लिया कि जो बेंजीन टोलिन का जो मिक्स सॉल्यूशन है उसका मास है 100 ग्राम। अब आगे क्या करना है? अब लिखेंगे मास ऑफ टोलिन इज इक्वल टू x ग्राम। हमने मान लिया कि इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो टोलिन का मास है वो बच्चों x ग्राम है। अब हम लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस x ग्राम, और जो बेंजीन का मास आएगा वो कितना आएगा, समझ गए ना? अरे टोटल मास सॉल्यूशन का 100 है, 100 में से देखो टोलिन का मास हमने कंसीडर कर लिया x ग्राम, तो यहाँ बेंजीन का मास हो जाएगा बच्चों 100 माइनस x ग्राम। ठीक है ना? तो ये हमने बेटा बेंजीन का मास निकाल लिया। बेटा हमें मोल फ्रैक्शन दिया जा रहा है ना, तो पहले मोल फ्रैक्शन का यूज करने के लिए हम पहले इन दोनों के मोल्स निकाल लो। किसके किसके? बेंजीन के मोल निकाल लो, टोलिन के मोल निकाल लो। तो मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 है। मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। बेंजीन का मास देखिए 100 माइनस x है, और बेंजीन का याद करो मोलर मास हम लोग कई बार यूज कर चुके हैं, आपको याद भी होगा 78 होता है, डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहे हैं 78। तो ये मोल्स ऑफ बेंजीन आ गए। अब निकाल लो बेटा मोल्स ऑफ टोलिन। मोल्स ऑफ टोलिन हो जाएंगे C6H5CH3 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। याद करो टोलिन का मास हमने क्या लिया है, याद आ रहा ना, x, ये तो हमने लिखा हुआ है, ये रख दिया पुट। और इसका हम जो मोलर मास निकालते हैं, आप निकाल के कैलकुलेट कर लेना, इसका बच्चों मोलर मास आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा? 92। तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ बेंजीन आ गए, मोल्स ऑफ टोलिन आ गए। जब दोनों के मोल आ गए तो अब हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करें। याद करो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन, हमारे पास टोलिन है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन इज इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला मोल्स ऑफ टोलिन अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब मोल्स ऑफ टोलिन प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन, ये फॉर्मूला लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों आप खुद देखो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में देखो दी जा रही है, साफ कहा जा रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन इज 0.5। दिख रहा ना, ये वैल्यू आपको गिवन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन इज 0.5। हम बेटा यहाँ देखो 0.5 पुट कर देंगे। अब आप देखो मोल्स ऑफ टोलिन हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों कितने दिए जा रहे हैं, तो ये मोल्स ऑफ टोलिन हमारे पास है x/92 अपॉन
अब आ जाओ मोल्स ऑफ टॉलिन फिर कितने हैं x/92 प्लस मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं, देखो जरा ये लिखा हुआ मोल्स ऑफ बेंजीन 100 माइनस x अपॉन हो जाएगा बेटा 78। क्लियर। अब बच्चों हम लोगों को क्या करना है, इसका एलसीएम एलसीएम लेना है, इसके बाद इसे सॉल्व करना है। इसे बच्चों सॉल्व करना बहुत इजी है, आपको मालूम है। एलसीएम लोगे और एलसीएम इसका आ जाएगा क्या बच्चों, इसका आ जाएगा 92 इंटू 78। अब 92 से 92 वैसे ही कैंसिल ही हो जा रहा है ना। 78 ऊपर पहुंच गया तो हमारे पास आ गया 0.5 इज इक्वल टू 78x अपॉन, और ये आ जाएगा बच्चों, इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 78x और ये हो जाएगा बेटा प्लस 92 इंटू 100 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अब बेटा इसे अपन लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बेटा x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो x आएगा ना, x को ही हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मास परसेंट ऑफ टॉलिन। जो x की वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड मास परसेंट ऑफ टॉलिन, क्योंकि देखो आपने टॉलिन के ही मास को तो x माना था, तो मास परसेंट ऑफ टॉलिन। तो जब आप ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है आपको इसमें x की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 54.1 ग्राम। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, एक बार आप सॉल्व करना, यही डिट्टो आपको आंसर मिलेगा। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग बड़े मजे से सॉल्व कर लेंगे। तो देखा, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोगों ने इस समय पर कर ली हैं। बोर्ड पूरा भर चुका है, मैं चाहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसे रब करता हूँ। बच्चों नोट्स जरूर बनाते रहना, हर दिन मैं जो पढ़ाऊँ उसको कॉपी पे नोट करते रहना, जिससे आपको आगे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना, प्रिपरेशन में। तो मैं इसको रब करता हूँ। तो इस तरीके से अपन लोगों ने दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखिए बड़े मजे से सॉल्व कर ली है। और मेरे प्यारे बच्चों अब हम इसके आगे बेटा कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले हम लोग एक बार बोर्ड को अच्छे से रब कर लें, ठीक। तो बेटा ये हो चुका है और अब हम लोग अगली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की तरफ चलने जा रहे हैं। और अगली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सच में जबरदस्त होने वाली है, बस आप ध्यान से देखना, उसको ध्यान से समझना। क्या है, a sample of H2SO4 is 95% by weight, ये by weight, and its density is 1.85 gram per cc centimeter cube. What volume of H2SO4, what volume of H2SO4, देख रहा है ना, वॉल्यूम पूछ रहा है, what volume of H2SO4 and what mass of water को H2 लिखना शॉर्ट, what mass of water should be mixed together, ठीक है, in order, to obtain 100 cc, 100 है बेटा, 100 cc aqueous solution of H2SO4,
15% बाय वेट, बाय वेट या बाय मास एक ही बात है। एंड डेंसिटी गिवन है अपन को D इज इक्वल टू 1.1 ग्राम पर cc। ये है बेटा प्रॉब्लम, थोड़ा सा देखने में बड़ी भी है और ध्यान देने वाली भी है। क्या कह रहे हैं, मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों इसको एक बार हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। अ सैंपल ऑफ H2SO4, एक सैंपल है H2SO4 का 95% बाय वेट, ठीक है ना। तो ये सैंपल ऑफ H2SO4 हो गया 95% बाय वेट, ये आपको एक सैंपल दे दिया एंड इट्स डेंसिटी, और उसी की अपन को क्या दे दी बच्चों, उसी सैंपल की डेंसिटी भी दे दी। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2SO4, आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ H2SO4 एंड व्हाट मास ऑफ वाटर, यानी कि आपको मास ऑफ वाटर भी निकालने के लिए कहा जा रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। दो चीजें पूछ ली, कह रहे हैं शुड बी मिक्स्ड टुगेदर, शुड बी मिक्स्ड टुगेदर, साथ में मिक्स कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 100 cc एक्वस सॉल्यूशन। मतलब इन्हें जब मिक्स कर रहे हैं तो हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है ना वो 100 cc एक्वस सॉल्यूशन मिल रहा है। cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू मिलीलीटर, ठीक है। एंड कह रहे हैं ये सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 15% बाय वेट, यानी जो दूसरा H2SO4 का सैंपल है वो 15% बाय वेट है और उसकी डेंसिटी भी दी जा रही है। मतलब सीधी सी बात है, क्वेश्चन में दो H2SO4 के सॉल्यूशन है, दोनों का देखो मास परसेंट आपको गिवन है, इसका ये है इसका ये है, दोनों की देखो डेंसिटी गिवन है, इस मास परसेंट की डेंसिटी ये है, इस वाले मास परसेंट की डेंसिटी ये है, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं और आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं, कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ H2SO4 फाइंड करो, साथ में कह रहे हैं बेटा मास ऑफ H2SO4। बेटा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आसान है बिल्कुल। कैसे, आइए समझते हैं अपन लोग। सबसे पहले हम लोगों के पास दो रास्ते, हम पहला तरीका तो ये हम इसकी मोलैरिटी निकाल लें। कैसे, अरे डेंसिटी गिवन है, मास परसेंट गिवन है, डेंसिटी मास परसेंट है, तो हम लोग इससे मोलैरिटी निकाल लें इस वाले सैंपल की। फिर दूसरा फॉर्मूला लगा के सेकंड वाले सैंपल की भी मोलैरिटी निकाल लें। समझ में आ रही ना। फिर अपन लोगों को जब दोनों की मोलैरिटी आ जाएगी तो आपको मालूम है बेटा हम लोगों को वॉल्यूम भी मिल जाएगा जो वो पूछ रहा है, समझे ना। पहले तो हम लोग मोलैरिटी निकालें। एक बात और है, ये क्वेश्चन मोलैरिटी से भी सॉल्व हो सकता है और मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मेलिटी से भी सॉल्व हो सकता है, यानी नॉर्मेलिटी निकालते हुए भी आप इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। तो आप चाहे मोलैरिटी से इन दोनों का यूज करके मोलैरिटी निकाल के इस क्वेश्चन सॉल्व कर लें, या इन दोनों का यूज करके हम लोग नॉर्मेलिटी निकाल के सॉल्व कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलो नॉर्मेलिटी से चलो इस बार करके देखते हैं, क्योंकि मोलैरिटी वाला तो वैसे ही बार बार यूज करते ही रहते हैं। तो आइए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉर्मेलिटी। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर 95% H2SO4 सॉल्यूशन। अब हम H2SO4 जो 95 है उसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपको मालूम है परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, याद करो फॉर्मूला होता है मास परसेंट इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, यही होता है ना ये। अब बेटा देखो मास परसेंट हमारे पास है 95, ये दिया ही हुआ, ये रखो। डेंसिटी बेटा देखो फर्स्ट सॉल्यूशन की 1.85 है, इनटू 10 है, अपॉन इक्विवेलेंट मास। याद करो हम H2SO4 का कई बार आपको अलग से सेपरेटली इक्विवेलेंट मास निकालना बताया था, अब ये नहीं कहना बार बार बताओ, तो हम लोग उसी को आगे रख लेते हैं। H2SO4 का इक्विवेलेंट मास होता है बच्चों 49। बेटा अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करके हम निकालेंगे, सॉरी परसेंट नहीं लगाना, नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो बेटा जब हम लोग इन वैल्यूज को रख के यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मेलिटी आएगी वो आएगी 35.867,
ये अप्रोक्स नॉर्मेलिटी इसी के आसपास आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब नॉर्मेलिटी के बाद ये तो अभी पहला सैंपल हुआ ना, पहला सैंपल। अब दूसरा वाला जो 15% वाला इसके लिए निकालो, तो हम लोग लिखेंगे फॉर 15% H2SO4। अब 15% H2SO4 के लिए निकालना है, तो आपको मालूम है फिर आएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, मास परसेंट इस बार 15 है, डेंसिटी कितनी है, तो इसकी डेंसिटी देखो 1.1 है, इंटू 10 हो जाएगा, अपॉन इक्विवेलेंट मास फिर वही H2SO4 का आएगा, क्योंकि यहाँ भी तो H2SO4 है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर रख देंगे क्या बच्चों, हम लोग रख देंगे यहाँ 49, इक्विवेलेंट मास H2SO4 का 49 होता है। फिर बच्चों हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो हमें नॉर्मेलिटी इस बार मिलेगी 3.367, ये अप्रोक्स मिल जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास नॉर्मेलिटी आ गई। तो ये आ गई 95% वाले सॉल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी। ये हमने निकालनी बेटा 15% के लिए नॉर्मेलिटी, दोनों सॉल्यूशन की हमारे पास नॉर्मेलिटी आ गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला है N1V1 इज इक्वल टू होता है N2V2। कैसे बेटा, एक बात याद करो, देखो इस सॉल्यूशन में आपको पहला जो सैंपल है उसकी नॉर्मेलिटी गिवन है, कितनी गिवन है अपने पास, तो अपने पास है 35.867, और हमें याद रखना है उसी का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। कैसे मालूम, अरे देखो उस क्वेश्चन पढ़ लो ना, कह रहा है ना अ सैंपल ऑफ H2SO4 इज 95% बाय वेट, इट्स डेंसिटी इज 1.85, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2SO4, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2SO4, यानी इसी वाले सैंपल का, किस वाले का, ये 95% वाले का हमें वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना, ये हम निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो दूसरी नॉर्मेलिटी आई उसे हम N2 ले रहे हैं, तो ये है बेटा 3.367, ठीक है ना, ये हमने इसकी नॉर्मेलिटी ले ली। और अब वॉल्यूम कितना रखना है, 100। कैसे सर, अरे बेटा इसमें क्या कह रहे हैं कि व्हाट मास ऑफ H2SO4 शुड बी मिक्स्ड टुगेदर, के बाद है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 100 cc aqueous solution of H2SO4 15% by weight, 100 cc aqueous solution of H2SO4, यानी ये वाला जो H2SO4 है ना, इसका सॉल्यूशन कितना है, 100 cc है। तो ये आपको पहले ही उसने 100 cc दे दिया, तो हम लोग इसके यहाँ 100 यूज करेंगे। तो V1 इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों कितना आने वाला है, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3.367 इंटू 100 अपॉन 35.867, और बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो V1 आएगा 9.387 cc के आसपास आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारे पास जो वॉल्यूम आया ना, जानते हो किसका आया, ये वॉल्यूम आया है बच्चों, याद रखना, मैं याददाश्त के लिए लिख रहा हूं, ये है 95% सॉल्यूशन। जो 95% H2SO4 था, ये अपन ने उसका बच्चों वॉल्यूम यहाँ पर फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब बेटा उसने पहली बात तो ये पूछा था व्हाट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो आपको आ गया, यानी पहला क्वेश्चन जो उसने पूछा था वॉल्यूम ऑफ H2SO4 आपने देखो इजीली कैलकुलेट करा, लेकिन अभी आगे का काम बहुत सारा बाकी है। वो कह रहा है व्हाट मास ऑफ वाटर, अब अपन को मास ऑफ वाटर निकालने के लिए कोशिश करना है। तो वाटर का मास कैसे आएगा, देखिए जरा ध्यान देना मेरी बात पर बेटा, एक बात याद करो, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। जो 95% वाला है, ध्यान एक बात याद रखना, जो आपको मास ऑफ वाटर निकालना है और मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2SO4 निकालना था, वो इसी वाले सैंपल का निकालना था, इसी वाले का, दोनों चीजें। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो डेंसिटी फिर से आप वही लेंगे, क्या लेंगे 1.85। इसके बाद आपको मालूम है वो मास हमें चाहिए, क्यों चाहिए, अरे बेटा हमने अभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाला है, 95% वाले सैंपल का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया, अब इसका मास निकालना पड़ेगा, इसे मास में कन्वर्ट करना है, तो मास और वॉल्यूम है 9.387। अब बेटा W इज इक्वल टू कितना आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.85 इंटू 9
9.387 और W इज इक्वल टू अगर आप इसका निकालेंगे तो इसका W आ जाएगा 17.36 ग्राम। ये हमारे पास क्या आया W? ये आया मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 95%। ये जो 95% वाला सैंपल था ना, उस सैंपल का ये हमारे पास मास आ गया, समझे ना, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ये जो वॉल्यूम था उसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास आ गया बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना, 17.36 ग्राम। ठीक है, अब बेटा अपन लोगों को क्या करना है, याद करो बेटा, ये हमने निकाल लिया मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। याद करो बेटा, वॉल्यूम हमारे पास दूसरा जो वॉल्यूम था वो 100 था। कितना था बच्चों? 100। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ठीक है, नो यार ये मैंने गलत लिखा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आया बच्चे। एक्चुअली ये जो वॉल्यूम आया है ये आया है वॉल्यूम ऑफ H2SO4। क्या आया? ये वॉल्यूम ऑफ H2SO4 आया, ये H2SO4 का वॉल्यूम निकला है। और ये जो मास निकला है ना बच्चे, ये है मास ऑफ H2SO4। ये किसका मास है? H2SO4। देखो हमने डेंसिटी भी H2SO4 की रखी थी, ये जो डेंसिटी यूज करी थी H2SO4 की रखी थी, वॉल्यूम हमने जो निकाला था वो H2SO4 का निकाला था, तो मास जो आया ये H2SO4 का आ गया है। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉरी, अब हम लोग इसके आगे करेंगे क्या, हम लोग लिख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 100 सीसी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था हमारे पास? 100 सीसी। और आपको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू, फिर से लगाओ, मास अपॉन वॉल्यूम। इस बार डेंसिटी सुनना, जो दूसरा वाला सॉल्यूशन था ना मेरे बच्चों, वो 100 सीसी था और उसकी जो डेंसिटी अपन ने ली है देखो वो 1.1 है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर डेंसिटी की जगह 1.1 रखेंगे, मास हमें चाहिए है और वॉल्यूम जो है वो 100 है, तो मास इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा 110 ग्राम। ये मास जो आया ये है बच्चे मास ऑफ सॉल्यूशन। ये जो मास आया था ना, ये वाला पहला वाला मास, ये आया है मास ऑफ H2SO4। और ये जो आया मेरे प्यारे बच्चे, ये आया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने पहले यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक कर दी थी। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 110 ग्राम। अब हमें चाहिए मास ऑफ वाटर, तो देखो आ गया क्या, मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, आपको मालूम है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 110 है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 110 माइनस हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट मतलब H2SO4, ये हमारे पास है 17.36। इसे लेस कर देंगे और जब इसे लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लेस करने पर कुछ वैल्यू 92.649 के आसपास आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्राम। ये आ गया मास ऑफ वाटर। तो जो मास ऑफ वाटर था देखो इसने पूरी जान निकाल ली, क्योंकि पहला आंसर हमारा इतना आसानी से आ गया था, कुछ नहीं था उसमें, लेकिन दूसरा आंसर लाने में हमें काफी ध्यान देना पड़ा। तो एक बार मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हुआ, एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे, दोबारा जरा समझ लेते हैं क्या हुआ क्वेश्चन में। देखो, a sample of H2SO4 is 95% by weight and its density is 1.85 cc। कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2SO4, आपको वॉल्यूम ऑफ H2SO4 पूछ रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2SO4 एंड व्हाट मास ऑफ H2O, तो मास ऑफ H2O भी पूछ रहा है अपन लोगों को, ठीक है ना। अब कह रहा है शुड बी मिक्स्ड टुगेदर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 100 cc एक्वस सॉल्यूशन। इसमें कह रहे हैं वाटर मिक्स कर रहेंगे, मतलब इसमें ये मिक्स हो रहा है पूरा, तो ये 100 cc एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है मिक्सिंग से, एंड
H2SO4 15% बाय मास है एंड डेंसिटी मेरे प्यारे बच्चों 1.1 ग्राम पर सीसी दी जाती है। बेटा हमने बताया था कि दो अलग अलग सैंपल हैं, एक सैंपल ये एक सैंपल ये है। दोनों के लिए पहले चलो हम नॉर्मेलिटी निकालना है। नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला यूज कर दिया, मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, और सारी वैल्यूज रख दी। देखिए मास परसेंट इसका 95 था, ये यहाँ से उठाया, देखो हमने 95 पुट किया। डेंसिटी देखो 1.85 थी, ये यहाँ पुट कर दी, इंटू 10 कर दिया। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो है H2SO4 है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 49। डिवाइड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, जब डिवाइड करा तो डिवाइड करने पर हमें नॉर्मेलिटी ये मिल गई इस सैंपल की। अब दूसरा वाला सैंपल 15% H2SO4 है, हमें इसकी भी बच्चों नॉर्मेलिटी निकालना है। तो हमने क्या करा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास परसेंट था इसका कितना 15 पुट कर दिया, डेंसिटी थी 1.1 पुट कर दी, इंटू 10 अपॉन 49 डिवाइड करा 3.367 आ गया। बच्चों ये दोनों सैंपल की नॉर्मेलिटी आ गई। आप चाहते तो मोलैरिटी से भी ये क्वेश्चन हो जाता, सेम वही आंसर आता। अब बेटा हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ऐसा क्यों करा सर आपने? अरे बेटा हमसे पूछा ही गया है कि वॉल्यूम ऑफ H2SO4 फाइंड करो, तो इसलिए हमने जब नॉर्मेलिटी दोनों की आ गई तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 पुट कर दिया, है ना, समझ में आ रहा है ना? ओके अब हमने क्या करा, N1 जो है वो हमने ये निकाल ली थी, देखो 35.867 ये पुट करी। वॉल्यूम हमें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, छोड़ दिया हमने इसे। N2 दूसरी नॉर्मेलिटी देखो 3.367 थी, ये पुट कर दी यहाँ पर हमने। और वॉल्यूम जो हो रहा था देखो वहाँ 100 सीसी क्वेश्चन में गिवन है, ये पुट कर दिया यहाँ पर। सॉल्व करा तो V1 आ गया 9.387 सीसी। तो मेरे बच्चों ये जो वॉल्यूम आया ना, ये वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ये जो ऊपर वाला सैंपल था ना, इस सैंपल का वॉल्यूम हमारे पास आ गया जो हमसे पूछा जा रहा था। अब लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ रहा है मास ऑफ वाटर, तो हमने जो H2SO4 का वॉल्यूम निकाला है, अब हम इस H2SO4 के वॉल्यूम को H2SO4 के मास में चेंज करेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपके पास है 1.85 इस वाले सैंपल के ऊपर वाले की, मास निकालना है, वॉल्यूम हमने निकाल लिया 9.387, ये पुट करा बेटा, मल्टीप्लाई हुआ 17.36 ग्राम आ गया। ये एक्चुअली मास ऑफ H2SO4 है, आप चाहो तो इसे मास ऑफ सॉल्यूट मान ले। अब हमें चाहिए है देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको पास क्वेश्चन में पहले ही गिवन था 100 सीसी, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये था। लेकिन इस सॉल्यूशन को भी अब तुम्हें मास में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये वॉल्यूम है, हमें मास चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। दूसरी जो डेंसिटी थी इस सॉल्यूशन में वो 1.1 थी, ये पुट कर दिया। वॉल्यूम 100 सीसी था, ये पुट करा, मास निकाला तो 110 आ गया। तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। आपको मास ऑफ वाटर चाहिए ना, तो आप मास ऑफ वाटर निकालने के लिए सॉल्यूशन का जो मास है 110, इसमें से सॉल्यूट का जो मास है 17.36 से लेस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने देखा एक बहुत शानदार, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स जो इजीली नहीं हो पाती है, अक्सर गलत हो जाती है आप लोगों से, वो मैंने आपको बताई है।